दोस्तों, मैं सुवी भंडारी आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम दर्शन मध्य प्रदेश के में फिर से स्वागत करती हूँ। पचमढ़ी की सुंदर यात्रा पर आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। हमारे कार्यक्रम दर्शन मध्य प्रदेश के में पचमढ़ी की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर चलेंगे पचमढ़ी के अन्य पर्यटक स्थलों पर, जो पचमढ़ी आने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। इसमें महाभारत युग की यादें, कुछ स्थान गहराई के लिए जाने जाते हैं तो कुछ ऊंचाई के लिए। इनके साथ ही हम दर्शन करेंगे कुछ और रोचक स्थानों के, जो कि अपनी प्राकृतिक छटा से सभी को चकित कर देते हैं। तो आइए बिना देर करते हुए हम चलते हैं पचमढ़ी के सफर पर। दोस्तों, जब भी हम किसी स्थान पर जाते हैं तो हमारे मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि इस स्थान का नामकरण कैसे हुआ। यह सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा कि इस स्थान का नाम पचमढ़ी क्यों पड़ा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पचमढ़ी के नाम के संबंध में किंवदंती है कि यहाँ पर पांडवों ने कुछ समय गुफाओं में व्यतीत किया था, जिसे आज हम पांडव गुफा के नाम से जानते हैं। इन्हीं 5 गुफाओं के आधार पर पाचमढ़ी का नाम पचमढ़ी रखा गया। पच और मढ़ी का अर्थ होता है कुटी। कहा जाता है कि पांडवों ने इन्हीं गुफाओं को अपना बसेरा बनाया था। हालांकि पचमढ़ी नाम रखने के पीछे ये भी धारणा है कि भगवान भोले के 5 पवित्र पौराणिक मंदिर होने के कारण इस स्थान को पचमढ़ी कहा जाता है। इन मंदिरों के पीछे की पौराणिक कहानी विस्तार पूर्वक हमने आपसे बांटी कि किस तरह भस्मासुर राक्षस अपने वरदान का दुरुपयोग कर भगवान शंकर के वरदान को आजमाना चाह रहा था। तब भस्मासुर से बचने के लिए योजना स्वरूप उन्होंने पचमढ़ी की अलग अलग गुफाओं में विचरण किया। अंततः भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर का विनाश किया। कहा जाता है 9वीं और 10वीं शताब्दी में बौद्ध अनुयायियों द्वारा इन गुफाओं को बनवाया गया था। गुफाओं के ऊपर पाए गए स्तूप के अवशेषों से पता चलता है कि 4वीं-5वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षुओं ने इसका प्रयोग बौद्ध मठ के रूप में भी किया था। परंतु स्थानीय लोगों के बीच पांडवों की कथाएं अधिक प्रसिद्ध हैं। पचमढ़ी की यात्रा करने वालों को यहाँ की सैर अवश्य करनी चाहिए। पांडव गुफाएं प्राकृतिक रूप से खुदी हुई हैं, जो कि इसकी सुंदरता को अलग ही रूप प्रदान करती है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहां से आसपास की हरियाली का आनंद उठाया जा सकता है। इन गुफाओं तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं, जिससे पर्यटक इन गुफाओं तक पहुंच सकते हैं। पांडव गुफाओं में द्रौपदी कुटी और भीम कुटी के साथ साथ महाभारत काल की सुंदर यादें भी देखने को मिलती हैं। महाभारत काल की सुंदर यादें संजोई हुई है, जिसे देखकर महाभारत युग का आभास कराती
इन गुफाओं में द्रौपदी कुटी बड़ी हवादार और रोशनी वाली है, वहीं भीम कुटी में अंधेरा रहता है। इन गुफाओं की शिल्प की बात की जाए तो ये भुवनेश्वर के खंडगिरी से मिलती जुलती हैं। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहां से आसपास की पहाड़ियां और जंगल के सुंदर दृश्यों का नयनाभिराम हरियाली की एक सुंदर परिभाषा प्रस्तुत करते हुए दिखाई देती है। पांडव गुफा से आपको लिए चलते हैं गहराई की खाई की ओर, जो पचमढ़ी में आकर्षण का केंद्र है। पचमढ़ी, जहाँ कई स्थान ऊंची चोटी पर होने के कारण प्रसिद्ध हैं, ठीक उसी प्रकार हांडीखो गहराई के लिए जाना जाता है, जो कि 300 फीट गहरा है और चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है। पचमढ़ी में इस अजूबे को देखकर सभी पर्यटक अचरजता में खो जाते हैं। हांडी खो अर्थात अंधी खोह लगभग 300 फुट गहरी है। दोनों ओर की चट्टानें किसी दीवार के समान सीधी खड़ी हैं। आसपास लगी रेलिंग से देखकर इसकी गहराई का कोई अंत दिखाई नहीं देता है। सैलानी इसकी गहराई का अंदाजा नीचे पत्थर फेंक कर लगाते हैं। पत्थर नीचे फेंकने पर नीचे गिरने की आवाज काफी देर बाद सुनाई देती है। इससे ही इसकी गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि भगवान शिव ने असुर सर्प को हांडीखो में विलीन किया था। दंत कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक विशाल नाग इस स्थान पर रहता था और उसके कारण लोगों का आना जाना मुश्किल था। ऋषियों ने भगवान शिव को अपनी व्यथा बताई तो उन्होंने अपने त्रिशूल से ऐसा प्रहार किया कि असुर सर्प चट्टानों के मध्य विलीन हो गया। त्रिशूल के उसी प्रहार से ये खोह बन गई थी। तब से ही इस स्थान को हांडी खोह कहा जाने लगा। पचमढ़ी में एक स्थान ऐसा भी है जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं इसके बारे में। पचमढ़ी की सबसे गहरी खाइयों में से एक है फांसी खट खाई। कहते हैं ब्रिटिश शासन काल में यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को फांसी की सजा दी जाती थी। पुराने समय में ब्रिटिश साम्राज्य पूरे भारत में फैला हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के दम पर हमने ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंका। कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने आजादी की इस लड़ाई में अपनी जान गंवा दी। इसी का उदाहरण पचमढ़ी में एक पहाड़ी पर देखने को मिलता है, जिसे फांसी खट खाई के नाम से जाना जाता है। कहते हैं यहां पर ब्रिटिशों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को फांसी दी जाती थी। हमारी यात्रा में हम उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने हमारी आजादी के लिए अपनी जान गंवा दी। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। यह स्थान सतपुड़ा का ही नहीं बल्कि मध्य भारत और मध्य प्रदेश का भी सबसे ऊंचा स्थान है।
पचमढ़ी में धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है। ये समुद्र तल से करीब 4,430 फुट की ऊंचाई पर है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण सूर्य की किरणें सुबह सबसे पहले इसी स्थान को स्पर्श करती है। यहां पर सूर्य का प्रकाश प्रत्येक दिन सबसे अधिक रहता है। शायद इसलिए इसे धूपगढ़ कहते हैं। संध्या काल में जब सूर्य की किरणें यहां के पहाड़ों की बलुआ चट्टानों पर पड़ती हैं, तो सूर्य का प्रकाश पल पल बदलते विभिन्न रंगों में दिखाई देता है। सूर्यास्त का दृश्य यहां से लुभावना एवं मनमोहकता से भरपूर होता है। धूपगढ़ पचमढ़ी के उन आकर्षणों में से एक है जो पर्यटन की दृष्टि से पचमढ़ी को बढ़ावा देता है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण मानसून के समय में बादल जब इस स्थान को पूर्णतः घेर लेते हैं, तो मानो स्वर्ग सा नजारा धूपगढ़ में बन जाता है। बादल धूपगढ़ के चारों ओर काफी नजदीक नजर आते हैं। कई बार तो आभास होता है कि आप बादलों को अपने हाथों से स्पर्श कर रहे हों। इस नजारे को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आप स्वर्ग लोक के दर्शन भूलोक पर साक्षात कर रहे हों। इन सुंदर नयनाभिराम दृश्यों को विराम देते हुए अब वक्त हो चला है पहाड़ियों के संगम को देखने का। 3 मुंह की रहस्यमय गुफा जो कि सुरंग नुमा है। पचमढ़ी में यह देखने लायक दृश्य है रीछगढ़। इसके बारे में भी काफी कुछ कहानियां हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। 2 प्राकृतिक पहाड़ियों का मिलन रीछगढ़। पुराने समय में आदिवासियों को यहां पर भालू रीछ के रहने के संकेत मिले थे, इसलिए इसे रीछगढ़ नाम दे दिया गया। रीछगढ़ की गुफा में प्रवेश करने पर आपको ठंडक का एहसास होता है, जो कि पूर्णतः प्राकृतिक है। रीछगढ़ पहाड़ी को ठीक से यदि देखा जाए तो आप पाएंगे कि पूरी पहाड़ी दिल के आकार में निर्मित है। पचमढ़ी में रीछगढ़ भी शांत वातावरण होने के कारण पर्यटकों को अपनी ओर लुभाता है। पचमढ़ी के सारे झरने मिलकर एक खूबसूरत नदी का निर्माण करते हैं, जिसका नाम है देनवा नदी। यह नदी पहाड़ी के बीचों बीच से गुजरती हुई आगे जाकर तवा नदी से संगम करती है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की प्रसिद्ध महादेव की पहाड़ियों से उद्गमित देनवा नदी का सौंदर्य देखते ही बनता है। देनवा के किनारे दोनों ओर हरा भरा जंगल है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ पचमढ़ी में ही है और उसके नजदीक से ही देनवा उद्गमित हुई है। पचमढ़ी की यात्रा आज हमारी पूरी होती है। दोस्तों, इस यात्रा में हमने धार्मिक महत्वता, रोचक एडवेंचर्स, प्राकृतिक छटा से ओतप्रोत कई ऐसे स्थलों की यात्रा की जहां का चमत्कार देखकर हम स्तब्ध हो जाते हैं। हमारा भारत है ही इतना विराट और निराला कि इसके हर स्थान में हमें ईश्वर के कई चमत्कार देखने को मिलते हैं। हमारी ये विवशता है दोस्तों कि हम सिर्फ मध्य प्रदेश के स्थलों की यात्रा पर हैं, लेकिन मध्य प्रदेश भी
ईश्वर के अलौकिक संसार का अंश है और कई स्थल अब भी हमारी यात्रा में बाकी हैं, जो कि न सिर्फ ईश्वर के चमत्कार का साक्षात उदाहरण है, बल्कि रोचकता से भी भरपूर हैं। तो अगले हफ्ते एक नई यात्रा लेकर हम फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे।